हाय एवरीवन, आज इस वीडियो में हम क्वाड्रिलेटरल्स यानी चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, आज इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए रेक्टेंगल को हिंदी में हम आयत कहते हैं। तो ये आयत की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है। ये आयत में अपोजिट साइड्स इक्वल, मतलब आमने सामने की भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब कि आमने सामने के भुजाएं ये आपस में समांतर होती हैं। ऑल एंगल्स राइट एंगल, मतलब इसका प्रत्येक कोण ये 90 अंश का होता है, 90 डिग्री का होता है। डायगोनल्स इक्वल, अर्थात इसके विकर्ण बराबर होते हैं और ये विकर्ण एक दूसरे को डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, अर्थात समद्विभाजित करते हैं। मतलब ये सिरा और ये सिरा और ये सिरा और ये सिरा बराबर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब स्क्वायर के बारे में। स्क्वायर अर्थात वर्ग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसके ऑल साइड्स इक्वल्स, यानी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, प्रत्येक भुजा। अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब कि आमने सामने की भुजाएं ये समांतर होती हैं। ऑल एंगल्स राइट, प्रत्येक कोण अर्थात इसका 90 डिग्री का होता है प्रत्येक कोण। डायगोनल्स इक्वल, अर्थात ये विकर्ण और ये विकर्ण ये दोनों बराबर होते हैं क्योंकि भुजाएं बराबर होती हैं। एंड डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, अर्थात ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बराबर हिस्सों में एवं 90 डिग्री पर एक दूसरे को काटते हैं। तो ये तो रही प्रॉपर्टी एक वर्ग की। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और रोम्बस यानी समचतुर्भुज, इसमें इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इसमें देखिए ऑल साइड्स इक्वल, मतलब सारी भुजाएं, चारों भुजाएं इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड्स पैरेलल, आमने सामने की भुजाएं ये समांतर होती हैं। डायगोनल्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ ईच अदर, अर्थात जो दोनों डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं। और इसके अतिरिक्त ये सिरा और ये सिरा दोनों इक्वल होते हैं। क्यों? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं डायगोनल्स। अपोजिट एंगल्स इक्वल, अर्थात जो हमारे आमने सामने के कोण हैं ये इक्वल होते हैं, जैसे ये। इसके अतिरिक्त सम ऑफ एंगल्स ऑन सेम साइड, यानी भुजा के एक तरफ के कोणों का योग 180 अंश होता है। इसी प्रकार प्रत्येक भुजा के लिए, इस भुजा के एक छोर का योग 180 अंश होगा एंगल्स का। सिमिलरली इस भुजा के लिए भी देखा जा सकता है और इस भुजा के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं ट्रपेजियम मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब कि एक ही भुजा का एक जोड़ा ही वो पैरेलल होता है। तो इसमें देखिए इस फिगर में ये और ये साइड पैरेलल हैं और ये दोनों साइड्स ये पैरेलल नहीं है। सम ऑफ एंगल्स ऑन ईच ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, यानी सम ऑफ एंगल्स ऑन ईच ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स, नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं उनके एंगल्स वो दोनों 180 के बराबर होते हैं। और इसी प्रकार इसका भी ये एंगल और ये एंगल 180 होता है। नेक्स्ट आइसोस्केल्स यानी समद्विबाहु नाम से स्पष्ट है, यानी दो भुजाएं इसकी बराबर होंगी। तो इसमें क्या होता है, ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल, मतलब भुजाओं का एक युग्म ही वो पैरेलल होता है। जैसे इसमें ये एक दूसरे के पैरेलल हैं और इसके अतिरिक्त नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं, अर्थात ये जो भुजा है ये इस भुजा के बराबर है। डायगोनल्स इसमें इक्वल होते हैं, अर्थात ये डायगोनल और ये डायगोनल इक्वल होगा। एंगल्स ऑन ईच ऑफ पैरेलल साइड्स इक्वल, हर पैरेलल साइड ये और इसके तरफ के कोण प्रत्येक बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑन ईच ऑफ नॉन पैरेलल साइड्स 180 डिग्री, अर्थात जो ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनके एक तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इसी प्रकार इस भुजा के तरफ के कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।